के अंदर में जाता हूँ यार। आप सबके लिए करना पड़ता है। आप देख सकते हैं, देखने से तो लगता है पूरा एकदम गोल बना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग में मैं आ गया हूँ सीधा पुराना किला घूमने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है बड़ा दरवाज़ा, और इसी तरह और भी बहुत कुछ मैं आप इसमें दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा आगे की ओर। पहले थोड़ी सी ना मैं हिस्ट्री आपको इस किले की बता देता हूँ। अभी मैं एग्जैक्टली यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लैग है हमारे इंडिया का, जय हिंद जय भारत। अभी मैं इस साइड जाऊँगा तो यहाँ तलाकी दरवाज़ा इस रोड पे पड़ेगा। सीधा जाने पर तलाकी दरवाज़ा मिलेगा मुझे। और यहाँ से अगर मैं राइट जाता हूँ मेरे, तो हिमायू दरवाज़ा। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा हिमायू दरवाज़ा। अब हिमायू दरवाज़ा इसका नाम क्यों पड़ा, हो सकता है कि हिमायू इधर से एंटर करते हो या फिर किसी वजह से उनको ये नाम दिया गया हुआ, उनका नाम इस दरवाजे को दिया है। अब यहाँ से थोड़ा राइट जाएंगे तो यहाँ से लेफ्ट में पड़ेगा शेर मंडल, फिर एक हमाम है आगे बना हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सीधे जाएंगे वावली के अंदर जाकर ही मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे आज तक कोई यूट्यूबर अंदर गए नहीं है, बट मैं अंदर जाकर आप सबके लिए रिस्क लूँगा। तो गाइस यहाँ मैं आ गया हूँ भी पुराना किला। इसका रहस्य आपके साथ मैं बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी। इसको किसने बनवाया था, कब बनवाया था, और यहाँ पे हिमायू की मौत भी एक सीढ़ी से फिसलने की वजह से हो गई थी। वो मौत क्यों हुई थी वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक किले का दरवाज़ा है। इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ कि इस किले को वैसे तो लोग पर्यटक यहाँ आते हैं तो पुराना किला कहते हैं, बट इसका इंद्रप्रस्थ नाम है। असल में जो पैलेस का इसका नाम है इंद्रप्रस्थ है। और इस किले को शेर शाह सूरी द्वारा, जो अफगान के राजा थे, उनके द्वारा सन 1640 से 45 के बीच निर्माण इसका कराया गया था। इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं यहाँ बने हुए जो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाए गए थे। उसके बाद कुछ ऐसे इसमें पोर्शन हैं जो बाद में हुमायूं ने बनवाए थे। असल में पहले हुमायूं का राज था दिल्ली पे, तो शेर शाह सूरी ने उनको एक जंग के सिलसिले में हरा करके और दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया था। तो शेर शाह सूरी ने पहले इस किले को बनवाया। उसके बाद कुछ सालों बाद हुमायूं ने दोबारा अपनी हुक्मरान यहाँ के रहे, दोबारा से उन्होंने एक जंग जीती, तब कहीं जाके वो यहाँ के राजा बने। फिर कुछ चेंजेस उन्होंने इसमें करवाए। तो ये किला इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाता है। इसको सन 1640 में बनवाया गया था, 45 के बीच। तो इसमें किले में बड़े 3 द्वार हैं, जिसमें ये वाला तलाकी गेट है, और इसके अपोजिट में आप जाएंगे तो वो हिमायू दरवाज़ा है, और जहाँ से हम एंटर कराया हमने वो बड़ा दरवाज़ा है। 3 किले में बड़े दरवाजे हैं। एक आलीशान मस्जिद है, जिस मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज़ आई थी। हुमायूं वहाँ से उस अजान की आवाज़ से सजदे में गए थे और वहाँ से वो फिसल कर गिर गए। तो अभी मैं चलता हूँ पीछे की ओर, मैं आपको दिखा दूँ। आ जाओ थोड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ सीढ़ियाँ नीचे की ओर बनाई गई हैं, और ये जो तलाकी दरवाज़ा है 2 मंजिला दरवाज़ा है कि इसके नीचे की ओर भी एक फ्लोर है और एक फ्लोर ऊपर की साइड है। तो इसमें ऐसा क्यों बनाया गया है इसको, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि मैंने अपनी नॉलेज से मैं बताता हूँ कि ये दुश्मन को एक तरह का चकमा देने के लिए होता था कि जब दुश्मन जब नीचे से एंटर करेंगे तो पहले वो ऊपर के जो खड़े लोग होंगे वो देख सकेंगे नीचे की ओर, और ऊपर से कुछ सैनिक खड़े होंगे और वो उन पर अपना जो दबदबा है बना सकेंगे। ये है इस पूरा दरवाजे की बनावट का जो तरीका है। अब थोड़ा सा आप इसको टेक्सचर को आप देख सकते हैं कि आज भी लगभग 1540 में ये बना था, और तब से आज तक लगभग इसको 500 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। और आज भी इस किले की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा वैसे तो जर्जर हो चुकी है, लेकिन आज भी इसमें बहुत कुछ देखने के लिए है। तो किले में बड़ी बड़ी विशाल दीवारें हैं, और यहाँ आज भी ना इसका जो महत्व है किले का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो प्लीज़ इट्स नॉट ए गुड आइडिया। बट क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ तो आपको इसलिए अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं इस वीडियो में आपको इस तलाकी दरवाजे के अंदर का जो रहस्य है वो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आप देख सकते हैं 2 मंजिला है, और आज भी आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है ऊपर का, जो गुंबद के नीचे की साइड आप देख सकते हैं ब्लू कलर हल्का सा दिखाई दे रहा है, बट बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वीराना फिल्म का कोई या फिर कोई भूतिया घर हो उसकी तरह लग रहा है। इसकी यहाँ विशाल दीवारें देख सकते हैं यहाँ से, कि इतनी मोटी मोटी भाई विशाल दीवारों से बनाया गया है। बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जर्जर हालत अभी हो चुकी है। इधर से आप देखें तो यहाँ पे भी सैनिक ही खड़े रहते हैं उस दौर में। और अभी हम सीधा आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ एक लोहे का दरवाजा है जो उसी टाइम का बना हुआ है आज भी। थोड़ा अंदर में चलता हूँ जल्दी। यहाँ आप देख सकते हैं भाई, यहाँ वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ न मना है क्योंकि यहाँ की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी भी गिर सकता है। इस वजह से इसको आने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया। तो मैं चलता हूँ सीधा पीछे की ओर।
तो ये तो था तलाकी दरवाज़ा, और इसमें अभी हम यहाँ से सीढ़ी अगर चढ़ के जाते हैं, फिलहाल तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, गेट यहाँ का लगा रखा है, तो ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि गाइस पिछली बार मुझे CIS में पकड़ लिया था, बावली के अंदर मैं घुस गया था। तो यहाँ पे अभी कुछ गेट बने हैं, यहाँ पे एक अंदर हॉल सा है, तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है उस दौर में ये जो बैठक रहती होगी, यहाँ के जो सैनिक होंगे वो यहाँ पे रेस्ट करते होंगे या फिर रहते होंगे। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा किले की ओर, आगे की ओर, वहाँ मैं आगे जाके पता करता हूँ। तो गाइस यहाँ मैं आ गया हूँ सीधा, एक बावड़ी यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये वाली। तो ये बावड़ी उसी लगभग 1545-40 के बीच में ही बनी थी, और तभी की जब किले का निर्माण हुआ था तो उसके साथ साथ इसका भी निर्माण कराया था। तो जब पिछली बार क्या हुआ था, जब मैं यहाँ आया तो मैं बावड़ी के सीधा अंदर चला गया था, घुस गया था, क्योंकि एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इसके बारे में कुछ बोर्ड लिखा है, बोर्ड में कुछ मतलब आप अगर नए हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर मालूम नहीं है तो ये है मेरे पीछे वो बावड़ी। इसमें हमेशा की तरह ये एक ताला लगा रहता है, ये वाला, ये ताला लगा है, ठीक है। तो मैंने पिछली बार क्या किया था, इस ताले को मतलब यहाँ से इसको ना मान करके एकदम पीछे कूद गया था। तो मैं नीचे तक, मेरी वीडियो क्लिप आप देखें, और उसमें क्या हुआ, मुझे वीडियो बनाता हुआ देख लिया, और मुझे CIS के जो यहाँ SIS के जो जवान यहाँ पर रहते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने मुझे रोका और भाई मुझे ले गए वहाँ सीधा मेन गेट पे पकड़ कर। मेन गेट पे जब मुझे पकड़ कर ले गए, मुझसे कम से कम 3 घंटे मुझे बैठा करके रखा। 3 घंटे बाद मुझसे पूछताछ की कि अपने घर वालों को बुलाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा भाई मैं 18+ हूँ, तो आप मुझसे प्लीज़ बात कर लीजिए, गलती तो मैंने की है और मैं सर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए मेरे ऊपर 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये का फ़ाइन लगाया और मुझे छोड़ दिया। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि जब आप भी अगर यहाँ कभी आते हैं तो प्लीज़ ऐसी गलती आप भी ना दोहराएं। टेक्सचर और दिखा दूँ कि आप जब पीछे की ओर देखेंगे तो इसमें चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया, वाइट वाला पत्थर है, रेड कलर का चूना इसमें इस्तेमाल किया गया था। और इसको ज़्यादातर प्रतिबंधित क्षेत्र इसलिए बनाया गया, इसकी जर्जर हालत आप देख ही सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त ये इसकी कोई सी दीवार धोखा दे सकती है या फिर माफ़ी मांग सकती है और कभी भी गिर सकता है। यहाँ पे कुछ शायद से मुझे लगता है किसी की कब्र है अंदर, बट ये अभी बंद है तो इसको ना ही मैं खोलूँगा, ये गलती दोबारा नहीं करूँगा मैं। तो यहाँ से देखो, एक ये दीवाने आम कि ऐसे लगता है कि दीवाने आम हो, अंदर कहीं जाने का रास्ता। यहाँ कुछ पिलर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाले जैसे 1 2 3 ये रखे हुए, यहाँ पे हो सकता है पिलर हो, इसके ऊपर भी छत हो उस डोर में, और सीधा यहाँ से एक बड़ा आंगन से निकलता हो, सामने वो विंडो लगी देख रहे हैं, वो सामने जो तलाकी दरवाज़ा था वो मैंने आपको दिखाया। और इस वहाँ से यहाँ तक हम जब चल के आए तो इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता लगी। अभी मैं चलता हूँ सीधा उस जगह पे जहाँ पर हुमायूं फिसल कर गिरे थे और हुमायूं की उनकी मौत हो गई थी। एक बहुत अच्छा एक वाकया है हुमायूं का, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, रोक दो वीडियो। और अभी मैं चलता हूँ सीधा आगे की ओर। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी दोबारा से रिपेयर कराई हुई हैं, जैसे ऊपर ये देख सकते हैं, अभी यहाँ पे ये ताज़ा बना हुआ है, तो इन जगहों की रिपेयर करा दी है, और जहाँ जहाँ की रिपेयर करा रखी है आप वहाँ पे आने की पूरी तरह से परमिशन है। तो यहाँ की आप और देख सकते हैं, इधर कैमरा ज़रा दिखाओ, यहाँ अंडरग्राउंड एक वो गुफा बनी है नीचे की ओर, और वो सामने गेट लगा है, एक मतलब अंडरग्राउंड एक रूम बना हुआ है। और इस जगह उसी रास्ते में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हॉल सा बनाया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना सा लग रहा है। मैं कैमरे को थोड़ा सा पास ले जाके आपको दिखाता हूँ। इसकी एकदम जर्जर हालत आप देख सकते हैं, इसकी दीवारें एकदम अभी भी ईंट ना, कभी वो ईंट वो निकल सकती है। और यहाँ पे ना जाने यार ये क्यों बनाया गया हुआ है, यहाँ पे इसको डिज़ाइन दिया है, हो सकता है कुछ बैठने के लिए या फिर सामने का जो व्यू दिखाई दे रहा है वहाँ का ध्यान रखने के लिए, या सैनिक यहाँ पे खड़े रहते होंगे, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है। और अभी चलते हैं आगे यार, यहाँ कपल्स बहुत सारे बैठे हैं, उनको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और ये एक अलग ही जगह है पुराने किले में, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सीधा चलता हूँ आगे की ओर। अच्छा, मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मुझे एक गुफा दिखाई देती है यहाँ पे, जो अंदर तो खैर मैं नहीं जा सकता, पूरी तरह गेट बंद है, पर थोड़ा सा ना फ़ोन की मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने देखा, मैं सीधे रास्ते यहाँ से जा रहा था, बट यहाँ पे एक गुफा है, थोड़ा जूम करके देखूँ गुफा को, ये वाली एक गुफा अंदर, ठीक है। और ये पूरी आगे तक वहाँ से खुल गई है, ये पूरी गुफा वहाँ से टूट गई है, और हो सकता है गुफा आगे तक हो और किले के अंडरग्राउंड ही आने का कोई रास्ता हो, वहाँ से सीधा ये गुफा आ गई। तो ये देखिए ये गुफा है, ठीक है, और ये गुफा सीधी इधर किले के बाहर जा रही है। तो हो सकता है ये कोई सीक्रेट रास्ता रहा हो उस टाइम पे, अंदर से आके सीधा बाहर की हो। तो ये तो थी एक सीक्रेट गुफा जो बारिश के पानी की वजह से नीचे ढह गई है, और इसके बारे में हमें पुख्ता जो सबूत मिले और हमें ये गुफा मिल पाई। छोटा सा रूम भी, छोटा सा गेट है, बट अंदर कितना बड़ा है वो कुछ पता नहीं है। तो चलो मैं पहले जाता हूँ उधर नीचे की ओर। यहाँ भी फाइनली मैं नीचे तो आ गया हूँ,
और एक यहाँ गुफा भी अंदर ही जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अंदर जाया जाए और आप सबको एक्सप्लोर कराऊँ। तो चलो मैं एक्सप्लोर कराना आपको शुरू करता हूँ। तो यहाँ मैं नीचे की साइड आ गया हूँ और ये यहाँ पे एक गुफा जा रही है नीचे की ओर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गुफा ये नीचे की ओर जा रही है। और ये एक छोटा सा यहाँ पे एक रूम बना है अंडरग्राउंड, वो ऊपर ज़मीन है और ये नीचे रूम है। तो चलो मैं अंदर चलता हूँ इसके। तो ये रूम पता नहीं क्यों बनाया गया, एक छोटा सा रूम है कि आप देखें कि बिल्कुल एक छोटा सा रूम है। और यहाँ यार मुझे सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार, यहाँ वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ चलता हूँ मैं पीछे। तो ये तो था एक हाँ, तो ये तो एक छोटा सा रूम था। अभी यहाँ एक गुफा है, तो इस गुफा के अंदर मैं जाता हूँ। यार आप सबके लिए ये करना पड़ता है गाइस। चलता हूँ सीधा। तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई साहब, ये गुफा यार काफ़ी ज़्यादा मुझे डरावनी सी लग रही है। मुझे लग रहा है यार यहाँ मुझे किसी ना किसी की होने की आहट हो रही है। तो एक ही गुफा का रास्ता इस साइड जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बाहर का व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बाहर का व्यू है और ये है गुफा। तो यहाँ तक मैंने आपको गुफा को दिखाया। बाकी तो ये अंडरग्राउंड रास्ते हैं, बहुत अंदर तक जाते हैं, पूरे किले में फैले हुए हैं। बट ज़्यादा अंदर जाने पे मुझे यार सांस नहीं आ रहा है यहाँ पे। ज़्यादा अंदर जाने पे ना जाने क्या मुझे कुछ भी मिल सकता है, सांप वगैरह कुछ भी। तो भी मैं चलता हूँ सीधा बाहर की ओर, क्योंकि पूरे किले के नीचे अंडरग्राउंड ये गुफा फैली है और अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से गाइस इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। तो प्लीज़ ये मेरी सेफ्टी है। चलते हैं अभी आगे। मैं गुफा से तो निकल के आ गया हूँ और अब यहाँ से ऊपर की ओर रास्ता जाता है। यहाँ ये मस्जिद की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ से हम सीधा ऊपर चलते हैं। तो ये आगे लगभग उसी ज़माने की मस्जिद है। ये आ गए मस्जिद की ओर। तो नीचे से भी गुफा से चढ़ के सीधा ऊपर आ गया और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है उसी ज़माने की मस्जिद है जो शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनवाई गई थी किले के निर्माण के वक्त। इस मस्जिद का नाम किला-ए कुना मस्जिद है। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं छोटा सा कुआं है, उस दौर में ये पानी भरने के काम में आता होगा। फिलहाल अभी तो उसको कुछ बंद कर दिया कुछ हद तक। इसके अंदर का वो मैं व्यू है आपको दिखाता हूँ उस कुएँ का। तो यहाँ पे आप इस कुएँ को देख सकते हैं कि कुआं ज़्यादा गहरा नहीं है, बट अभी इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ सीधा किला-ए कुना मस्जिद है और ये है जहाँ पे अभी वाहिद खड़ा है। ये जगह वजू खाना होता था उस दौर का, कि यहाँ पे पानी भरा रहता था और वहाँ सीढ़ियाँ हैं, उस पर सीढ़ी पे आकर के वजू करते थे। और ये एकदम बहुत ही शानदार आलीशान मस्जिद है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि ये अल्लाह की एक नेमत है, कुदरत है। वो कहते हैं ना अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। आज भी इस मस्जिद का जो यहाँ का रहनुमा है, इसकी जो खूबसूरती है, वो इसको चार चांद लगा रही है। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा आगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ इस मस्जिद में, किला-ए कुना मस्जिद इस मस्जिद का नाम है। तो इसी मस्जिद के अंदर से अल्लाह अकबर की आवाज़ हुमायूं के कानों में पड़ी थी, जिसकी वजह से वो सजदे में गए और वो अपना बैलेंस सीढ़ी पर नहीं बना पाए और वो गिर गए। वो सीढ़ी भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप कैमरा थोड़ा पास ले आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ उर्दू के शब्दों से यहाँ का टेक्सचर बनाया गया है। तो ये तो वो है, देखो पूरा संगमरमर से बनाया गया है एकदम। यहाँ इमाम साहब यानी हाफिज साहब के खड़े होने की जगह है, यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। और यहाँ से आपकी जो बाकी की जो यहाँ की जो जनता थी वो पढ़ती होगी उस समय में नमाज। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस मस्जिद को बनाया गया है। इस ओर आप अगर एक बार देखेंगे तो इधर मैं आपको ले चलता हूँ। इसी तरह का एक जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है अंदर इमाम साहब के बैठने की जगह, और एक ही दूसरा बनाया हुआ है। लेकिन गाइस मैंने ना सारी मस्जिदें देखी हैं, बट उसमें एक ही बना होता है। इसमें एक दो तीन बनाए हुए हैं, बट ये क्यों बनाए हैं मुझे नहीं पता। बट आप देख सकते हैं कि इसकी जो वास्तुकला है, ये एक अपने आप में ना एक बाकी में एक इतिहास है। इस पूरे किले को जर्जर होने में कुछ ही टाइम बाकी है, लेकिन इस मस्जिद के अंदर आप देख सकते हैं कि आज भी एक अल्लाह का इसमें बहुत बड़ा करिश्मा है और अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। आज भी इस मस्जिद का एक बाल भी बाका नहीं हुआ और ये अपने आप में ही एक आज भी मशहूर है। इसकी एक एक चीज़ एक एक पत्थर आज भी ऐसा ही लगा हुआ और ऐसा ही आपको दिखाई देगा कि मात्र 20 साल पुरानी ही हो, लेकिन असल में इस 500 से ज़्यादा साल पुरानी मस्जिद हो चुकी है। तो ये तो थी किला-ए कुना मस्जिद। अब मैं चलता हूँ सीधा आगे और मैं वो जगह वहाँ आपको दिखाता हूँ जहाँ से हुमायूं का पैर फिसला था
वो जगह मैं आपको ले चलता हूँ। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये है शेर मंडल। ये उस जमाने का पुस्तकालय होता था और हुमायूं की उस विंडो से नीचे गिरकर मौत हुई थी। असल में हुआ उस दिन ये था कि वो उनके हाथों में किताबें थी बहुत सारी और वो कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए आए थे। जो किताबें थी वो उनको लेकर के नीचे की ओर जब उतरे जीने के सहारे, तो सामने वाली मस्जिद से, जो मस्जिद हमने इससे पहले दिखाई आपको, वहां से अल्लाह अकबर की एक आवाज आती है, अजान की आवाज आती है और वो सीढ़ी पे ही सजदे में चले जाते हैं और सजदे में अपना बैलेंस नहीं बना पाते, जिस वजह से हुमायूं अपने पैरों को लड़खड़ाते हुए सर के बल नीचे गिर जाते हैं और उनके जो राइट कान से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और उनका इलाज मुकम्मल 3 दिन लगातार होता है, लेकिन 3 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। तो इस ओर आप देख सकते हैं ये बना है हमाम। हमाम का काम जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसका काम था, पानी इसके अंदर रहता था, पानी को गर्म या ठंडा रखने के लिए इसमें पानी को स्टोर किया जाता था। अब जैसे इसकी कुछ ये परिभाषा लिखी है, ईंटों से निर्मित खंडनुमा ढांचा हमाम इस नागर के अवशेष है, पक्की मिट्टी, टेराकोटा, और ये पक्की मिट्टी से बना हुआ है, इसमें ये बताया। मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूं। और इसका ये सामने एक लाइन लिखी, इंद्रप्रस्थ गांव के सफाई अभियान एवं इसका संरक्षण के दौरान की गई थी। इसका काम यही है कि ये पानी को ठंडा रखने में मतलब काफ़ी सहायक था। तो इसको चारों ओर से बंद किया गया हुआ है, ये चारों ओर से बंद है। और ऊपर की साइड जहाँ उसमें जाएंगे तो नालियाँ बनी हुई है, उस नालियों के थ्रू अंदर पानी जाता था, उसके अंदर पानी रहता था। जैसे अभी एक होल देख सकते हैं आप, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, वैसे दिखाई देगा नहीं कि ये पूरा पानी का पोर्शन था, इसके अंदर ही पानी रहता था। और इसमें क्या है ना, पानी जब इसमें रहता था वो ज़्यादा दिनों तक ठंडा रहता था और पानी का वाष्पीकरण जो था वो एक समान होता था, इसलिए इसको बनाया गया था। तो इसी को कहा जाता है हमाम। ये हमाम चारों ओर से बंद है। हमाम के ठीक सामने वो शेर मंडल है। शेर मंडल के अपोजिट में हमाम बनाया गया है। अब मैं चलता हूँ सीधा और आगे की ओर। तो लगभग 1500 ईस्वी की बात है कि हुमायूं की बहन गुलबदन अपनी किताब में लिखती है कि एक दिन हुमायूं दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा बीमार होते चले गए और काफ़ी ज़्यादा मरने की कतार में वो पहुँच गए थे। और फिर उनके जो पिता थे बाबर ने खुदा से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, अगर ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी ही चाहिए तो तू मेरी ज़िंदगी ले ले और मेरे बेटे हुमायूं को बख्श दे, ये बोला। और वो जो पहले बाबर थे, हुमायूं थे, एक नेक इंसान थे, क्योंकि हुमायूं ने जब वो अजान के टाइम पर जब सजदा किया, जब सजदे में जब वो कर रहे थे तो सीढ़ी से वो फिसल गए थे। वो नेक इंसान थे, नेक मौत हुई है उनकी। और उसने बाबर ने अल्लाह से दुआ मांगी। और गुलबदन अपनी किताब में लिखती कि उसी दिन के बाद से बाबर बीमार होते चले गए और हुमायूं दिन पर दिन ठीक होते चले गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाबर बिल्कुल मरने की कतार में आ गए और हुमायूं एकदम तंदुरुस्त और सही हो गए। तो बाबर ने मरने से 3 दिन पहले हुमायूं को बुलाया। बाबर के 3 बेटे थे, जिसमें भी हुमायूं का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हुमायूं को बुलाते हैं और उनको अगला उत्तराधिकारी चुनते हैं कि आपको अब ये सल्तनत हुमायूं को चलानी है। तो अगली जो सल्तनत थी वो हुमायूं चरार बन चुके थे और 3 दिन बाद बाबर की मौत हो चुकी थी। तो यहाँ में आगे हुमायूं दरवाजे के ठीक सामने, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे राइट साइड में हुमायूं दरवाजा है। इस हुमायूं दरवाजे का नाम हो सकता है कि हुमायूं यहाँ से एंटर करते हो, इस वजह से पड़ा है। तो एक छोटी सी बहुत पुरानी एक जो रियल कहावत है इस किले की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हुमायूं की मौत कैसे हुई थी, वो मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो ये लगभग 27 जनवरी 1556 की बात है, जब हुमायूं अपने पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें पढ़ रहे थे और वो कुछ पुस्तकों का वजन उठा करके अपने साथ नीचे जीने से लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, यहाँ एक मस्जिद है, उस मस्जिद से एक अजान की जो आवाज़ आती है अल्लाह अकबर करके, तो उस आवाज़ को सुन करके उनके कानों में जाती है। तो वो इस तरह से विकिपीडिया के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि वो सजदा करने की कोशिश करते हैं, सीढ़ी पे एक आदर करते हैं अपने धर्म का, और वो वहाँ बैलेंस नहीं बना पाते, जिसकी वजह से पुस्तकों का वजन उन पर रहता है और वो सीढ़ी पे गिर जाते हैं सर के बल, और वो सर के बल गिरते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके राइट कान के साइड से खून की धारें चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और मुकम्मल उनका पूरे किले में एकदम हंगामा सा मच गया था, क्योंकि शहंशाह गिर चुके थे और मुकम्मल 3 दिन तक उनका इलाज चला। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ जो आनी थी, 3 दिन बाद वो ख़त्म हो गए। तो 3 दिन बाद वो ख़त्म हो गए उनके शहंशाह, और उस वक्त में उनके जो बेटे थे अकबर, वो आगरा में थे, उनको बुलाया गया था। और आगे की स्टोरी तो मुझे नहीं पता है, वो फिर मैं अगले ब्लॉग में जब अकबर का ब्लॉग बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूँगा।